अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CDRituals। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम यू ऑल टू सिविल्स डेलीज एथिक्स क्लासेस। जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज वोट करके बताएं दैट हम एथिक्स के कौन से कॉन्सेप्ट के साथ क्लासेस शुरू करें। तो आज पहला दिन है और ये पहला एपिसोड है जहां पे हम चैप्टर वाइज चैप्टर एथिक्स की यूट्यूब क्लासेस शुरू कर रहे हैं। सो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप ऑलमोस्ट हर सैटरडे को कंसिस्टेंट रहिएगा और अपने फीडबैक और कमेंट्स जरूर मेंशन करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट टॉपिक आप किसके बारे में जानना चाहते हैं, एथिक्स जीएस पेपर 4 से रिलेटेड, और फिर ये क्लासेस जो चल रही हैं उससे रिलेटेड और क्या इंफॉर्मेशन हम आपको दे सकते हैं, राइट। सो मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच वी टॉकिंग अबाउट इज एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। ये कंटेंट है और आज के जो चर्चा है वो हम बात करेंगे। टुडेज कंसेप्ट इज अबाउट बिलीफ एंड वैल्यूज। सो अगर आपके अंदाज से अगर आपको क्या लगता है कि बिलीफ या वैल्यूज क्या होती हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज once you understand the concept then we will take it forward. So today's concept is all about belief, values and attitude. So belief क्या होता है दोस्तों? Belief एक internal feeling होती है, ठीक है, that something is, ये जरूरी नहीं कि जो आप बिलीव कर रहे हो वो सही है, वो गलत है, ठीक है। ये एक इरेशनल फीलिंग होती है जो कि आप बहुत समय से चली आ रही है, ठीक है। मैं इसका एक एग्जाम्पल देते हुए बताऊंगा, क्योंकि एथिक्स हम पढ़ते हैं और बिना एग्जाम्पल के एथिक्स बिल्कुल ही नहीं जाता। केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स देने ही पड़ते हैं और आपको भी देने पड़ेंगे एग्जाम में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई लकी नंबर है आपका, लकी नंबर 8, और मे बी आज सोमवार आपका लकी दिन है, या फिर आपका बर्थडे के दिन आपको लगता है कि बहुत लकी है, या फिर कोई भी ऐसी भावना, कोई भी ऐसी धारणा जो आपको लगे कि आज लकी है मेरे लिए, तो ये एक बिलीव बन जाता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि ये प्रूवन नहीं होता, ऑलराइट, ये प्रूवन नहीं होता, लेकिन बस एक कहीं ना कहीं एक बहुत पहले से चीजें चली आ रही हैं, या कोई कुछ ऐसा हो गया हो, बहुत पॉजिटिव आपके साथ हो गया हो या बहुत नेगेटिव आपके साथ हो गया हो कि आप नहीं मानते, आप उन चीजों को फिर एक बिलीव के फॉर्म में ले जाते हैं, ठीक है। मुझे ये बिलीव है कि अगर मैं कोई नई गाड़ी खरीदा हूं, अगर उसमें नींबू मिर्चा लटका दिया हूं, तो फिर वो गाड़ी मतलब एक लकी का साइन होता है कि मतलब एक्सीडेंट वगैरह नहीं होंगे, और कुछ काला टीका जो हम लगाते हैं कि नजर ना लगे, ये एक बिलीफ है, ये एक धारणा चली आ रही है समाज में, ठीक है। गांधी जी जैसे ये बिलीव करते थे कि स्वराज कैन बी अटेन्ड विद इन एन ईयर लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, लेकिन हालांकि वो हो नहीं पाया था, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद दिक्कत हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बिलीव था, ठीक है। सो जैसे लोग कहते हैं ना कि शराब कहीं ना कहीं आपके वो है, पैतृक है, कि फैमिली से होके आ रही है, पिता से होके आ रही है, ये बिलीव है लोगों का, ठीक है। कोई भी अच्छी आदतें या बुरी आदतें वो धीरे धीरे, ये बचपन में ही ये सारी सिखा दी जाती हैं ये चीजें, ठीक। ये चीज होती है बिलीफ। इसका मतलब ये होता है कि एक बिलीफ को हम कॉग्निशन भी कहते हैं, जैसे कि यहां मेंशन किया हुआ है कॉग्निशन मतलब होता है संज्ञान मतलब अगर फिर से मैं इंग्लिश में बोलूं तो वो नॉलेज, वो समझदारी जो आप बचपन से जानते हुए आ रहे हैं, राइट, वो होती है बिलीफ। तो बिलीफ एक एथिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, एक फाउंडेशन बिल्ड करता है, जैसा कि यहां बोला है, रिप्रेजेंटेशन एंड देयरफॉर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर थॉट प्रोसेस, ओके। दो तरीके के बिलीव्स देखे गए हैं, ठीक है। एक होता है पेरीफेरल बिलीव और एक होता है कोर बिलीव, ओके।
याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पेरिफेरल बिलीव एंड कोर बिलीव। पेरिफेरल मतलब हो गया कि वीक, ठीक। कोर बिलीव मतलब हो गया कि बहुत स्ट्रांग बिलीव है किसी भी मामले में, ठीक है। अगर लेट्स से कि मुझे ये बहुत यकीन है, यकीन के साथ मैं कहता हूं, बहुत बिलीव है मुझे कि ये जो पत्थर की मूर्ति है इसमें भगवान का वास होता है, ठीक है। और ये सिर्फ आप ही नहीं, ये पूरा का पूरा सोसाइटी बोल रही है, समाज बोल रहा है, तो ये बिलीफ प्रेशर बन जाता है और ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग मुद्दा बन जाता है। तो ये कोर बिलीव्स होते हैं, ठीक। कुछ ऐसे बिलीव्स, ठीक, जैसे कि लोग कहते हैं कि अब अगर आप सिगरेट पियो तो बहुत सुंदर दिखने लगोगे, और जो आदमी, जो मर्द हैं, सिगरेट पियो तो कमाल के आपकी पर्सनालिटी हो जाती है, आपकी आवाज़ बहुत भारी हो जाती है। तो ये बिलीफ, लेकिन कहीं ना कहीं कोई लोग, फिर आप अवेयरनेस आती है कि सिगरेट पियो तो मर जाओगे, अरे फूंकोगे तो मर जाओगे तुम, लाइक स्मोकिंग कॉज, स्मोकिंग किल्स। तो आपका बिलीफ जो है वो डगमगा गया। यहाँ पे पेरिफेरल बिलीव है, ठीक है, कभी होता है कभी नहीं होता है। लेकिन ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है कोर बिलीफ का, ये एक इंपॉर्टेंट और बहुत गहरी बात है कोर बिलीफ की, ठीक है। जैसे कि इंडिया मस्ट हैव राइट टू एक्सरसाइज इट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हालांकि ये लीगल राइट है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बिलीव था लोगों का कि नहीं, ये होना चाहिए। और एक से व्यक्ति दो हुए, दो से लाख हुए, करोड़ हो गए, सबका एक समुदाय मिलकर कहा कि नहीं, ये होना चाहिए। तो बिलीव बन गया, आगे जाके एक मोरालिटी बन गई, आगे जाके एक वैल्यू बन गई, एक एटीट्यूड बन गया, कानून बन गया इस पे। तो आप देख रहे हैं कैसे कैसे इसका स्टेज होगा। हम धीरे धीरे ये सारी चीजें समझते आएंगे। ये बात हम जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी हम चर्चा करते आएंगे इसके बारे में, ठीक है। जैसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को ले लें, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज कॉजिंग क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब जैसे बिलीफ के साथ ये जो कोर बिलीफ है, ठीक है, कोर, माफ कीजिएगा मेरी राइटिंग थोड़ी बहुत ही खराब है। कोर बिलीफ के साथ अगर आप फैक्ट्स भी जोड़ देते हैं तो ये ट्रुथ हो जाता है, ठीक है। अगर आपकी जो कोर बिलीफ है, ठीक, और उसके साथ अगर आप फैक्ट्स, फिगर्स कुछ जोड़ देते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक ट्रुथ बन जाता है, ठीक है। क्योंकि फैक्ट्स, फिगर्स तो हकीकत में हुए रहते हैं, ठीक है, और बेस्ड ऑन दैट आप अपना बिलीफ बना लेते हैं, तो वो ट्रुथ बन जाता है, ठीक है। इसीलिए जब आप मेंस का आंसर लिखते हो तो इसमें जो आप अपनी फिलॉसफी बताते हो, और फिर आपको कहा जाता है कि कॉन्टेक्स्ट में सब्सटेंशिएट करो अपने आंसर को, ताकि लोग बिलीव करें, ताकि लोग यकीन करें कि हाँ, ये बात हुई है, बंदा सही कह रहा है, ठीक है। ये होता है बिलीव का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैन हेल्प इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, ये बिलीफ है, ठीक है, कि भाई एकता में अनेकता की वजह से हमारी सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और समाज डेवलप करेगा, हमारा भारत डेवलप करेगा, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें थी जो बिलीफ के ऊपर थी। और नेक्स्ट हम चलते हैं वैल्यूज। तो दोस्तों ये है वैल्यूज, ठीक है। अब आप समझ में आ गया होगा कि बिलीव क्या होता है, राइट। हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कहेंगे, ठीक है, एक छोटा सा हिस्सा है, ये लेइंग फाउंडेशन है, बिलीव, वैल्यूज, एटीट्यूड, और आगे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक। वैल्यूज, वैल्यू क्या होती है दोस्तों? वैल्यू एक इंपॉर्टेंस होती है, किसी भी चीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाना, ठीक है, महत्वता किसी भी चीज की बहुत ज्यादा हो जाना। बिलीव माइट नॉट वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन वैल्यूज वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। वैल्यूज वैरी करते हैं पर्सन टू पर्सन पे। कैसे वैरी करते हैं? यहां पे मैंने कुछ लिटरेचर लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं, आप डाउनलोड करिएगा पीडीएफ इसका। लेकिन बिलीव, वैल्यू क्या होती है? इट्स डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग, ठीक है, समथिंग लाइक कुछ भी हो सकता है, ठीक। इसका एग्जाम्पल मैं देते आपको बताता हूं, ठीक। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि अगर एक बच्चा बचपन से उसको यह सिखाया जाए कि औरत और आदमी दोनों इक्वल होता है, ठीक है, तो वो एक बिलीव डेवलप करेगा, ठीक है, क्योंकि बचपन से वो देखता आ रहा है कि आदमी औरत में कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। अगर वो बच्चा ये देखेगा कि उसके पापा उसकी मम्मी को बहुत रेस्पेक्ट दे रहे हैं, उसके पापा, उसकी जो बहन है, बच्चे की बहन है, मतलब बाप अपनी बेटी को बहुत इज्जत दे रहा है,
वो मौका दे रहा है अपनी बेटी को, अपने बेटे के समान मौका दे रहा है, हर चीज़ की आज़ादी है, तो जो बच्चा होगा, जो लड़का होगा, ठीक, उसके मन में भी एक बिलीव सिस्टम आएगा, एक वैल्यू सिस्टम आएगी इक्वालिटी की, जेंडर इक्वालिटी की। तो दोस्तों ये सारी जो कंसेप्ट है ना, ये बचपन में ही बिल्ड हो जाते हैं, ठीक है। अगर एक बच्चा, लड़का लड़की कोई भी, उसके फादर उसको डेली आर्मी ग्राउंड में लेके जाते हैं, ठीक है, उसको डेली पेट्रियोटिज्म की कहानियां बताते हैं, लोगों की बहादुरी की कहानियां बताते हैं, सेना की, मिलिट्री की बारे में बात बताते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी बिलीफ सिस्टम जो है वो डेवलप करेगा और उसके वैल्यूज़ बढ़ेंगे कि जो लोग आर्मी में होते हैं, जो लोग मिलिट्री में होते हैं, वो बहुत रेप्यूटेड होते हैं, बहुत उनकी वैल्यू बहुत होती है समाज में। तो ऐसे बिलीफ सिस्टम धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ों की बात इनफैक्ट जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कि बच्चों के लिए ये वैल्यूएबल हो, मतलब कि बच्चे जब केजी, जब शुरू में प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में रहे, तो उनको ये सारी बातें बताई जाएं कि उनका बिलीफ और वैल्यू सिस्टम बढ़े। इनफैक्ट स्कूल में भी नहीं, आपने देखा होगा जब आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, नाना नानी, दादा दादी जब कोई कहानी भी सुनाया करते थे, तो उसमें भी एक बिलीफ और वैल्यू सिस्टम होता था, ठीक है। तो हर बात हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी इंसिडेंट अगर हो रहा है, वो बचपन से वो एक यकीन बनता है, जो फाउंडेशन है वो वहीं से उठ के आती है, ठीक है। सो अगर यहां आप देखेंगे तो वैल्यू इज इक्वल टू डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग। वैल्यू हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग व्हाट एक्शंस आर बेस्ट टू डू, ठीक। वैल्यू आर बिलीव्स अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अब यहां पे बिलीव भी आता है कि वैल्यू, ठीक है, जो मूल है, जो मूलतः है, जो वैल्यू है, वो कहीं ना कहीं बिलीफ से होते हुए आती है, ठीक है। इक्वल राइट्स फॉर ऑल, मेरिट्स अबव ऑल, डिग्निटी ऑफ लेबर, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, वैल्यूज क्या है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के, करेज, ऑनेस्टी, फ्रीडम, इनोवेशन, ये सब वैल्यूज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ की फीचर्स बताता हूं इसके, ठीक है। सी, वैल्यूज आर स्टैंडर्ड एंड डायरेक्ट, ठीक है। अब जैसे जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, ठीक है, उनकी जो खास करके जो ट्राइबल लोग होते हैं, वो ट्राइबल कल्चर वैल्यू कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन को वो वैल्यू करते हैं, ठीक है। जो सर्विस क्लास होते हैं वो कहीं ना कहीं जॉब स्टेबिलिटी को, कहीं ना कहीं जो जॉब सिक्योरिटी है उसमें ग्रेजुअल चेंजेस उनको वैल्यू करते हैं। जो बिजनेस क्लास होते हैं वो रिस्क को वैल्यू करते हैं, एडवेंचर को, क्रिएटिविटी को वैल्यू करते हैं। जो कम्युनिस्ट क्लास होते हैं वो इक्वालिटी को, जस्टिस को वैल्यू करते हैं। जो कैपिटलिस्ट होते हैं और वो कंपटीशन को, प्रॉफिटेबिलिटी को वैल्यू करते हैं। तो आप ये सब नोट कर सकते हैं, ये सब मैंने लिखा नहीं लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। विशेषताएं क्या है वैल्यू की? देखिए, वैल्यू एटीट्यूड से अलग तब होगा कि वैल्यू आर स्पेसिफिक टू ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस, ठीक। वैल्यूज आर स्पेसिफिक टू ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशंस एंड एटीट्यूड इज टूवर्ड्स पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कि अगर वैल्यू ऑफ जस्टिस इज फॉर एवरीथिंग, ठीक है, एग्जाम्पल में दे रहा हूं कि वैल्यू ऑफ जस्टिस इज फॉर एवरीथिंग वाइल एटीट्यूड ऑफ जस्टिस वुड बी विथ रेफरेंस टू समथिंग, ठीक है। अब जैसे वैल्यू ऑफ जस्टिस में हम कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ठीक है। और जैसे एटीट्यूड ऑफ जस्टिस में हम ले लिए जेंडर हो गया, कास्ट हो गया, ये एक एटीट्यूड है। लेकिन जो वैल्यू है वो पर्सन टू पर्सन, ऑब्जेक्ट पे, सिचुएशन पे, पर्सन पे डिपेंड होगी, ओके। वैल्यूज आर एक्सप्रेस्ड इन डे टू डे लाइफ, ठीक है, बहुत एक्सप्रेस किए जाते हैं इन कंपैरिजन टू एटीट्यूड, ठीक है। वैल्यूज आर रिलेटिवली स्टेबल एंड एंड्यूरिंग, लेकिन कुछ ऐसी इंटेंस इंसिडेंट होती हैं जो आपकी लाइफ चेंज कर देती हैं, आपकी वैल्यूज चेंज कर देती हैं, ठीक। दो तरीके की वैल्यू भी होती हैं यहाँ पे, एक होती है मीन वैल्यू, एक होती है एंड वैल्यू। मीन वैल्यू का मतलब होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, मीन वैल्यू और एंड वैल्यू। मीन वैल्यू का मतलब होता है कि मीन वैल्यू आर अटैच्ड टू द प्रोसेस एंड एंड वैल्यू आर अटैच्ड टू द रिजल्ट्स। मीन वैल्यू अटैच्ड
प्रोसेस के साथ होती है और एंड वैल्यू रिजल्ट के साथ अटैच होती है। ठीक, सो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसकी जो एंड वैल्यूज हैं वो क्या हैं? सोशलिज्म, इगैलिटेरियन सोसाइटी, गांधीयन सोसाइटी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कुछ एंड वैल्यूज हैं। ठीक है, जो कि जिनका रिजल्ट है। ठीक है, लेकिन जो मीन वैल्यूज क्या हैं? मीन वैल्यूज जैसे होगी एडुकेशन। ठीक है, अभी वो रास्ते में ही है, लेकिन उसका एंड वैल्यू क्या होगी? एडुकेशन से क्या होगा? पावर्टी रिड्यूस होगी। ठीक है, अब जो एंड वैल्यू है वो भी मीन वैल्यू हो सकती है, मतलब पावर्टी रिड्यूस होगी, ये मीन वैल्यू है। अगर पावर्टी रिड्यूस होगी तो क्या होगा? तो फिर हमारा जो नेशन है वो डेवलप करेगा, तो नेशन डेवलप करेगा, वो एंड वैल्यू हो सकती है। राइट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर से आप इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मतलब कि अगर मैं चार्ट यहां बनाऊं तो कोर बिलीफ प्लस इमोशन इज इक्वल टू वैल्यू, ये होता है। ठीक है, कोर बिलीफ इज इक्वल टू इमोशन, तो फिर आपके वैल्यूज बनते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। यहां पे ये होते हैं वैल्यूज हमारे सिविल सर्वेंट की। तो ध्यान रखें, आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, प्लीज न्यूट्रलिटी, ये सारे वैल्यूज होते हैं जो कि होने चाहिए, आपके अंदर नहीं है तो आदत डाल लीजिए। ठीक है, अपने वैल्यूज के, अपने फाउंडेशन को थोड़ा सा चेंज करिए, और ये सारे वैल्यूज होने चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं महात्मा गांधी, ही वैल्यूड सिंप्लिसिटी, साधारण थे। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता उनकी वैल्यू थी, अहिंसा, नॉन वायलेंस, फॉरगिवनेस, ठीक है, डिग्निटी ऑफ लेबर, ठीक है, मिनिमलिज्म। ठीक, जवाहरलाल नेहरू, वो क्या वैल्यू करते थे? सोशलिज्म, ठीक है, समाजवाद, डिटर्मिनेशन, इंटरनेशनलिज्म। नेल्सन मंडेला साहब, सर्विस, सेल्फ बिलीफ, इक्वालिटी, ह्यूमन रेस। लिंकन साहब, इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन रेस, इंटेग्रिटी, आइडियलिज्म, ऑनेस्टी, फ्रीडम, ये सब वैल्यूज हैं। ठीक है, वैल्यूज कैसे बनती हैं? वैल्यूज बनती हैं कोर बिलीफ और इमोशन से। ठीक है, और कोर बिलीफ कैसे बनता है? कोर बिलीफ बनता है आपके बचपन से किसी भी आपके डिजायर और जो आपको पसंद है, डिजायर और अनडिजायरेबल, डिजायरेबल होगा तो एक पॉजिटिव बिलीफ बनेगा, अनडिजायरेबल होगा तो एक नेगेटिव बिलीफ बनेगा। ठीक है, यहां पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो होगी बहुत पॉजिटिव बातें। ठीक है, अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं, किसी एक पर्सन का, ये ए आदमी है, इसके बिलीव और वैल्यूज ठीक थे, लेकिन इसने बाद में जाके टेररिज्म ज्वाइन कर लिया। ठीक है, कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी की तो वॉर होती है टेररिज्म, राइट? अगर इसने टेररिज्म ज्वाइन कर लिया तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इसकी जो बिलीफ सिस्टम थी, इसके जो वैल्यूज थे, वैल्यूज अब चेंज हो गए हैं, और बिलीफ सिस्टम इसका कोर बिलीफ नहीं था, पेरिफेरल बिलीफ था, जो कि वीक हो गया, जिसको तोड़ दिया गया है। ठीक है, इसके जो बचपन से ये सीखा आया था, जो इसके वैल्यू थे, उसमें या तो इमोशन वीक था या तो बिलीफ वीक था। इस वजह से इसको मोटिवेट किया गया, हिप्नोटाइज किया गया, इसको इन्फ्लुएंस किया गया ताकि ये टेररिज्म ज्वाइन करे और दूसरा बिलीव को अपना बिलीव माने, अपना जो उसका पुराना पेरिफेरल बिलीफ था वो खत्म करे। ठीक है, ऐसे ही लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है, हिप्नोटाइज किया जाता है कि जो भी वो सोच रहे हैं, जो करते आ रहे हैं, उनसे आज तक उनको कुछ नहीं मिला है, अब जो ये करेंगे उनसे उनको बहुत कुछ मिलेगा, इज्जत, सम्मान, आबरू, पैसा, रुपया, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन बिलीव्स एंड वैल्यूज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि आप बेसिकली आपने 2-3 लाइन में कि समझा क्या है इसमें, और अगला टॉपिक आप कौन सा समझना चाहेंगे। सो दैट वाज अ वेरी क्विक वन। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं हम अगले कंसेप्चुअल टॉक में एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के नेक्स्ट सैटरडे। तब तक के लिए इसको रिवाइज करिए, कमेंट करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जय हिंद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.